जय कुमार शर्मा, पीजीटी मैथमेटिक्स इन फ्रंट ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने आपको इसकी प्रॉपर्टी और इसका इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम उन प्रॉपर्टीज के बेस पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जिसमें कि पूरे चैप्टर कवर होता है। और मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये मैंने होमवर्क दिया है आपको, जिसमें 3 तरह के क्वेश्चंस हैं। पहले 4 क्वेश्चन तो इस बात के हैं कि आपको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। फिर 4 क्वेश्चन इस बात के हैं कि आपको प्रूफ करना है, और 4 क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म के, यानी कि इनको सिंपलीफाई करना है, सॉल्व करके लाना है इसकी वैल्यू क्या होगी। मैं इन तीनों टाइप के सवालों में से एक एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको, जिससे कि आपका पूरा चैप्टर विद मिसलेनियस इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि आपको इन क्वेश्चनों में सिंपलेस्ट फॉर्म लाने में मदद करेंगी, एंड डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी इसका बहुत यूज होगा। बीच में और भी कुछ फॉर्म लेंगे 11th स्टैंडर्ड के, वो पहले भी बता चुका हूँ कि वो आपको याद रखने हैं। देखिए एक सवाल करके देखते हैं। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं कि वर्ड टू एक्सरसाइज में। क्वेश्चन 1 सॉल्व करना है tan इनवर्स x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 प्लस tan इनवर्स x प्लस 2 अपॉन x प्लस 4 इज इक्वल टू पाई बाई 4। देखिए ये पूरा x मान लिया जाए और इस पूरे को y मान लिया जाए, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो देखिए इसमें ये आइडेंटिटी लगाएंगे हम, तो tan इनवर्स x की जगह क्या है, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 प्लस x प्लस 2 अपॉन x प्लस 4 अपॉन 1 माइनस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 इंटू x प्लस 2 अपॉन x प्लस 4 इज इक्वल टू पाई बाई 4। देखिए इसको सॉल्व करना है, यहाँ एलसीएम लेना है, तो इनका इंटू होगा, तो x माइनस 2 का इंटू x प्लस 4 से करेंगे, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 एक्स प्लस 4 अपॉन, देखिए इसके नीचे 1 मान लिया जाए, तो ऊपर का इंटू ऊपर होगा, नीचे का नीचे, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 4, ये कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू, ये 10 है इधर जाएगा तो 10 पाई बाई 4, और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1। अब इसको सॉल्व करिए, x माइनस 2 एक्स प्लस 4 को सॉल्व करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 अपॉन, इसे ब्रैकेट को खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 16 में से प्लस का 4 गया तो माइनस का 12 इज इक्वल टू 1। को अब क्या चीज कैंसिल हो रही है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितना हुआ 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 8 और माइनस माइनस 16 अपॉन माइनस 12 इज इक्वल टू 1। 2 से डिवाइड करेंगे इसमें तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 12, ये मैंने माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा माइनस 6। अब सॉल्व करना है इसको, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस का 8 इज इक्वल टू 2 हो गया, तो x इक्वल टू आएगा प्लस माइनस रूट 2। इस तरीके से इसमें एक ही आइडेंटिटी लगती है, इस आइडेंटिटी को आपको ध्यान रखना है, और इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो इसी आइडेंटिटी के 2 tan इनवर्स x का और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स
y का दे रखा है। तो ये सवाल एक x की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इस तरीके से करना है। दूसरा है कि हमें प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ वाले सवाल कैसे हैं। प्रूफ के लिए क्या करना है आपको, ये प्रूफ दैट, जैसे कि ये सवाल दे रखा है, ये पूछा गया था लास्ट ईयर बोर्ड में, जैसे tan इनवर्स क्वेश्चन है और ऐसा कुछ मिसलेनियस में भी दे रखा है कि tan इनवर्स मिसलेनियस चैप्टर 2 के में 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये इज इक्वल टू प्रूव करना है पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। देखिए जो मैंने ऊपर की टेबल रखी है कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको किस तरीके से a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, जब a प्लस एक्स ए माइनस एक्स दे रखी है तो या तो a cos थीटा या a cos 2 थीटा ये पुट करेंगे इसमें। तो देखिए हम इसमें LHS में पुट x इज इक्वल टू a cos थीटा cos 2 थीटा रख दें, क्योंकि यहाँ ये तो a की जगह क्या है 1, तो a की जगह 1 रखूंगा तो cos 2 थीटा ही रह जाएगा। तो देखिए tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा। अब 11th क्लास का फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है। 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा यानी cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाइए जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, कौन सा फॉर्मूला है इसका 1 प्लस cos स्क्वायर का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस, अब इसमें लाइए 1 माइनस cos 2 थीटा माइनस में कौन सा होता है 1 माइनस tan 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे भी वही लगेगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हुआ, इस रूट को हटाएंगे तो √2 cos थीटा, यहाँ क्या हुआ √2 sin थीटा, √2 cos थीटा, तो tan इनवर्स और √2 कॉमन ले लिया तो cos थीटा प्लस sin थीटा, ये एक आया, नीचे √2 cos थीटा माइनस sin थीटा, ये एक वैल्यू आती है, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जब कभी भी ऐसी फॉर्म आती है तो देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कुछ सवाल ऐसे आएंगे कि सेट में और भी सवाल दे रखे होंगे cos थीटा प्लस sin थीटा हो या cos थीटा माइनस sin थीटा हो, तो ऐसी जब फॉर्म आती है तो इसमें आपको cos थीटा से डिवाइड करना है इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो cos से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये फॉर्म बनेगी, यहाँ लिख देंगे ऑन डिवाइड बाई cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो डिवाइड कर दिया तो ये फॉर्मूला किसका होता है, देखिए इस फॉर्मूले को tan इनवर्स, अगर फॉर्मूला डायरेक्ट आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसको समझ लीजिए tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, ये इसके बराबर होता है, या हम ऐसे लिख दें इस फॉर्मूले को बना करके कि यहाँ समझ लीजिए कि tan इनवर्स, देखो 1 किसके बराबर होता है tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा ऐसे रहेगा अपॉन इस 1 की जगह ऐसे लिखना है, अगर इस 1 की जगह लिखें तो फॉर्मूला नहीं बनेगा, 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा, तो देखिए फॉर्मूला बन गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और ये किसका होता है tan a प्लस b का, तो tan से tan कैंसिल हुआ, क्या बचा पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो पहले cos को इधर लेके जाएंगे
cos इनवर्स x, फिर 2 को इधर लेके जाएंगे तो π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x। इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर देंगे। ठीक है ना, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको 9th 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए। आपको cos 2a के फॉर्मूले आने चाहिए, फिर cos 2s के बाद tan a प्लस b या tan a माइनस b का जो अप्लाई होता है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, आइए ये दूसरे टाइप का सवाल हो गया, यानी कि प्रूफ करने वाले सवाल आपको इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है। नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म के सवाल ये 2.2 में भी है और मिसलेनियस में भी है सॉल्व करने के लिए। तो देखिए इनमें से सवाल ले लेते हैं। जैसे ये है आपके एक्सरसाइज में दे रखा है कि 1 + x² tan इनवर्स 1 + x² - 1 अपॉन x, ये दे रखा है। इसमें क्या पुट करना है? ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए एक बात ध्यान रखिए, यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर जो सॉल्यूशन वैल्यूज दे रखी है, इसकी वैल्यू जो बाहर दे रखा है उससे मैच करनी चाहिए। तो इसमें वो प्रॉपर्टी लग जाएगी कि जैसे tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, tan से tan कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये है कि इसका सॉल्यूशन किसके बराबर आना चाहिए? tan थीटा के बराबर। तो देखिए कैसे आएगा, और इसे लाने के लिए इनमें से देखना है कि कौन सी फॉर्म बन रही है इसमें। तो देखिए a² + x², देखो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही तो होगा, तो 1 + x² यानी a² + x²। क्या पुट करना है इसमें? पुट x = tan थीटा। क्यों? क्योंकि a की जगह यहाँ 1 है, तो tan थीटा इसमें पुट करो तो tan इनवर्स 1 + tan² थीटा - 1 अपॉन tan थीटा, ये हमने पुट कर दिया। और 1 + tan² किसके बराबर होता है? tan इनवर्स sec थीटा - 1 अपॉन tan थीटा। ठीक, अब इसे साइन कॉस में चेंज करो। समझ में नहीं आ रहा क्या? पहले फॉर्मूले में हमने क्या पुट किया, इसमें से देखा हमने बाहर tan दे रखा है इसलिए tan पुट कर दिया, cos होता तो cot कर लेते। यानी कि ये तो हमें थोड़ा अपना सेंसेक्स लगाना पड़ेगा, इसमें tan पुट करना है कि cot पुट करना है। अब देखें tan इनवर्स, इसे साइन कॉस में चेंज करो। ट्रिग्नोमेट्री का ये रूल होता है 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा, और ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos से cos कैंसिल हो गया, तो अब क्या रह गया? tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब कहेंगे सर जी तो सवाल को बढ़ाते जा रहे हैं। तो देखिए भाई, इसमें कोई बढ़ाने वाली ऐसी चीज नहीं है। आपको 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह आनी चाहिए। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। अब देखो tan इनवर्स 1 - cos थीटा किसके बराबर होता है? 2 sin² थीटा/2। ये किसके बराबर होता है? 2 sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस बचा, क्या हुआ? tan थीटा/2। तो देखिए आइडेंटिटी बन गई कि नहीं बनी है? tan से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? थीटा/2। अब थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? देखो थीटा इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स x। ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आता है इस तरीके से। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म डेरिवेटिव में बहुत है, इंटीग्रेशन में बहुत है, और ये प्रूफ दैट वाली कंडीशन भी डेरिवेटिव, यानी कि ये दो टॉपिक जो है आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बहुत मिलेंगे। तो आपको इस तरह के क्वेश्चनों का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म के इस टाइप के सवाल मैंने बता दिया आपको। मैं जब ये फॉर्मूले लिखने में आपको प्रॉब्लम है याद करने में, तो मैं इन्हीं के साथ फॉर्मूले लिखे देता हूँ, उन्हें आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। जैसे
1 माइनस कॉस एक्स किसके बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस एक्स किसके बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस साइन एक्स किसके बराबर होता है, अगर यहाँ पर रूट लगा दिया जाए तो देखिए रूट अभी मैं बताता हूं, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर इस होल स्क्वायर को यहाँ से हटा दूंगा तो यहाँ क्या लग जाएगा रूट। अब कॉस को पहले लिख लो या साइन को पहले लिख लो, अगर यहाँ माइनस लग रहा है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। और साइन एक्स किसके बराबर होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया इसका। एक कॉस एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 11th क्लास के फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है ना, तो आपको ये फॉर्मूले यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म एंड ये होमवर्क है जो करना है, प्लस एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज यानी कि चाहे 2.1 हो या 2.2 हो या मिसलेनियस हो, सभी टाइप के सवाल इसमें इन्वॉल्व कर लिए गए हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप बताएं इसे। आइए अब और कुछ हम एक सवाल और लेते हैं, जैसे एनसीईआरटी से कोई सवाल है। एक सवाल है ये कि फाइंड द वैल्यू tan इनवर्स if sin inverse 1/5 plus cos inverse x is equal to 1। अब आपको इसमें x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी इसकी। देखिए ये साइन है और ये साइन किसकी वैल्यू होती है, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2। साइन से साइन कट गया तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है 1/2। यानी कि इस तरीके से भी हम इसको पूछा जा सकता है सवाल को। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या थी कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 2। तो मैं यहां से इसे साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x, तो यहां से इसको जो कॉस इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो किसके बराबर होगी ये साइन इनवर्स के। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/5। कंपेयर करोगे तो x इक्वल टू कितना हुआ 1/5। इस तरीके से कंप्लीट चैप्टर 2 विद मिसलेनियस, आपको मिसलेनियस सहित ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और कोई डाउट होगी आगे नेक्स्ट बताएंगे। थैंक यू।